हो ना तो मैं लिख करके देता हूं कि आप उन लाखों के कंपटीशन से ऐसे ही आगे बिना टेंशन के आगे। आप लोग को याद रखना है। और क्लास 11th जो है ना वो काफी बढ़िया ढंग से आपको पढ़ना है। क्लास 11th इसीलिए आपको बढ़िया से पढ़ना है ना क्योंकि मैं आज आपको एक रियल ट्रुथ बताऊं, एक वास्तविक सच्चाई बताता हूं मैं आज आप लोगों को। बच्चे कहते हैं कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा है इसलिए कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पा रहा, ये नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक चीज समझो कि कहीं पर अगर 1 लाख बच्चे हैं, मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं, कहीं पर भी अगर 1 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख बच्चों में है ना ये रेयर होगा कि 90,000 बच्चे जो है वो सीरियस होंगे। रेयर का बात कर रहा हूं। अगर बहुत मतलब बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा भी हुआ ना तो 10,000 बच्चे जो हैं वो सीरियस होंगे। बाकी 90,000 क्या कर रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बनेंगे, वो शौक से पढ़ेंगे। उन्होंने इसलिए भी फॉर्म डाला होता है कि एग्जाम सेंटर पे जब जाऊं तो वहां घूम लूं, है ना, कि प्लेस कैसा था। कुछ बच्चे माँ बाप के प्रेशर में फॉर्म को फिल करते हैं, हर एक एग्जाम का मैं बात कर रहा हूं। उनकी खुद की मर्जी नहीं होती है, वो पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के फॉर्म को क्या करते हैं, फिल करते हैं। कुछ बच्चे ट्रेंड के पीछे भागते हैं, अरे दोस्त भर रहा है तो हम भी भर देंगे, अपना चाचा जी भरे थे इस फॉर्म को तो मैं भी भरूंगा। तो आप समझो चीजों को कि सीरियसनेस सबके पास नहीं है सबके पास। अगर आप आज के डेट में सीरियस एस्पायरेंट बन जाते हो तो आप जो चाहते हो ना वो आपकी मुट्ठी में होगा। और मैं लिख करके देता हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोक पाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा था कि क्लास 11th जो है ना, इसके बारे में एक आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं। देखो, मान लो कि एक क्लासरूम है, एक छोटा सा क्लासरूम है, 100 बच्चे हैं उसमें। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। आप इतना तो श्योर रहो कि 90 बच्चे का 11th खराब होना है। मैं ये भी बोल रहा हूं ना कि 100 में 90 बच्चे 11th खराब करते हैं, ठीक है, ये बहुत कम बोल रहा हूं। 95-96 बच्चे खराब कर लेते हैं, यहां से 2-4-5 बच्चे ही ऐसे होंगे जो क्लास 11th में ठीक से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मान लो कि 100 बच्चे का क्लासरूम है, 90 बच्चे, बिलीव करो 90 बच्चे का 11th खराब रहता है। या तो वो 12th में 11th को पढ़ते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, टारगेट बैच में जाकर के कहीं 11th को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझो कि आपको 90 की श्रेणी में नहीं 10 की श्रेणी में आना है, आपको 90 के नहीं 10 की श्रेणी में आना है। अगर कोई क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और 90 बच्चों ने 11th को बर्बाद किया है, 11th को बर्बाद कर दिया 90 बच्चों ने, और 10 बच्चों ने 11th को पढ़ा, 10 बच्चे 11th को पढ़े, तो आप एक चीज सोच करके बताओ, है ना, कि जब क्लास 11th फिनिश हुआ और 12th भी फिनिश हुआ और क्लास 11th और 12th का एक कंबाइंड टेस्ट लिया गया, एक बात बताओ, आप क्या रिजल्ट आने से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन 10 बच्चों का जो नंबर होगा वो सबसे हाई होगा? इन 10 बच्चों का जो नंबर होगा वो सबसे हाई होगा, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्लास 11th के जो क्वेश्चन आए होंगे ये 90 तो टच भी नहीं किए होंगे, और क्लास 12th अगर ठीक से पढ़े हैं तो टच किए होंगे। लेकिन उसमें भी क्लास 12th के अगर बढ़िया सवाल हैं, बहुत बहुत शानदार, लाजवाब, जानदार सवाल है, तो उसमें 11th के कॉन्सेप्ट का यूज है, तो वहां पर लटक जाएंगे। तो आप पहले ही रिजल्ट आने से पहले, आप पेपर होने से पहले प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 10 स्टूडेंट जो होंगे उनके मार्क्स क्या होंगे, उनके मार्क्स जो होंगे डियर वो क्या होंगे, उनके मार्क्स हाई होंगे। एक बात बता, अभी का जो भी कंपटीशन का एग्जाम चल रहा है क्या उसका पैटर्न यही है क्या? अगर मैं बात करूं कि जो अपने पास ग्रेड है ना 11th और 12th, इसके बेसिस पर जो एग्जाम हो रहा है, IIT JEE और नीट है या फिर ऐसे तमाम एग्जामिनेशन, क्या उनमें 11th और 12th का सिलेबस पूछा जा रहा है? बिल्कुल फ्लक्चुएशन है, थोड़ा कम पूछेगा, थोड़ा ज्यादा पूछेगा, वो डिफरेंट ईयर्स में बदलते जाते हैं। तो आप एक चीज बताओ कि जो बच्चा 11th पढ़ा ही नहीं, है ना, जो बच्चा 11th पढ़ा ही नहीं, क्या उसका रैंक बन सकता है कभी? सीट इतने कम है। लेकिन अगर लाखों की संख्या में बच्चे हैं ना, तो कुछ हजार बच्चे ही 11th पढ़ते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे 11th क्या कर देते हैं, बर्बाद। और आप अगर 11th पढ़ लेते हो ना तो मैं लिख करके देता हूं कि आप उन लाखों के कंपटीशन से ऐसे ही आगे बिना टेंशन के आगे। अगर आप 11th पढ़ लेते हो, सोच करके देखो ना यार कि 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, अब देखो एग्जैक्ट डाटा में नहीं बता रहा, 90 क्वेश्चन है, ठीक है।
या फिर 100 क्वेश्चन है, ऐसे मान, है ना, मेरे दिमाग में एग्जाम था इसलिए 90 लिख दिया था। 100 क्वेश्चन है, 100 में 40 क्वेश्चन 11th से, फ्रॉम 11th, है ना, और 60 क्वेश्चन जो है वो 12th से, ठीक है। मान लो कि एक एग्जाम हुआ 100 क्वेश्चन से, 40 क्वेश्चन 11th से और 60 क्वेश्चन 12th से। 1 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे। एक बात बता, 1 लाख बच्चे में 90,000 बच्चे जो होंगे वो तो 60 क्वेश्चन को ही ठीक से अटेम्प्ट करेंगे, इसमें भी सभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि क्लास 11th के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। और अगर तुमने 1 ईयर अपना मस्ती मजाक छोड़ करके 11th पढ़ा है, पूरे 11th के सिलेबस को अच्छे से घोड़ करके पिया है, तो एक बात बता, तुम तो 60 क्वेश्चन बनाएगा ही, प्लस 40 क्वेश्चन और बनाएगा। और गलती इसमें बहुत अगर निकल भी गया, अगर जो सिर्फ 60 बनाया उसका गलती निकला और 50 सही है, और तुम 60 भी बनाया और 40 भी बनाया है, और तुम्हारा सब कुछ गलत हो करके तुम्हारा 80-85 भी सही है, तो एक बात बता, किसका रैंक हाई होगा? सीधे अगर इसमें से तू 15-20 क्वेश्चन भी उठा लेता है ना, 40 में से 25 क्वेश्चन भी उठा लेता है ना, तो तुम वैसे ही कंपटीशन से बाहर है। तुम्हारा मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते हैं जो 11th पढ़ के नहीं आए, ऐसे ही बाहर है। कंपटीशन है नहीं, तुम लोग खुद बना रहे। अगर तुम ठीक से चीजों को देखो ना, तो सिर्फ मैं कहता हूं ना, 11th पर मेहनत करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा रैंक और तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 12th सभी पढ़ते हैं, 11th में कोई सीरियस नहीं है, और जो सीरियस हो गया वही अपने ड्रीम कॉलेज तक जा पाएगा, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। यहां पर 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इससे रैंक जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जाते हैं। और सोचना यार, 10 क्वेश्चन तो सही बना के आया, 40 नंबर तुम्हारा जाता है। तुम्हारा मुकाबला करेंगे वो लोग तो 11th नहीं पढ़ के आए, 12th पढ़ना तो वैसे भी तुम्हारी मजबूरी। क्या सोच रहे हो? कुछ मत सोचो, लग जाओ। क्लास 11th में जो बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लग जाओ अच्छे से 11th की तैयारी। मैं ये नहीं कहता मुझसे पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आपको अच्छा लग रहा है आप पढ़ो, नहीं तो आपका फ्यूचर जहां से सिक्योर हो सके वहां से आप पढ़ो। क्योंकि मैटर ये नहीं करता है कि मुझे पढ़ाना है, मैटर ये करता है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़े और सही वे में पढ़े, ये मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है। बाकी यही है, 11th जो है पढ़िए, आपको कंपटीशन चीजें सारा आसान दिखेंगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कंपटीशन हाई है, बच्चों की भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, डिमोटिवेट हो गया और कुछ सच में नहीं कर पाऊंगा। सही तरीके से देखो तो एक ट्रैक है 11th का, थोड़ा सा अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो तुम वैसे ही कंपटीशन से बाहर, उस भीड़ से बाहर, वो भीड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, रोंद के उसको आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करेंगे हम लोग वेक्टर एडिशन पर, ठीक है। चलो बाय बाय।